शिखर जी है, हमारा था और रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार से हम झुकेंगे नहीं। और केवल शिखर जी नहीं, भारत के जितने दिगंबर तीर्थ हैं वो हमारे थे, हैं और रहेंगे। अंशुल भाई, सबसे एक बात कहना भी है 21 तारीख को कि शिखर जी जो है केवल उसके लिए लड़ाई नहीं है, हमारे जितने क्षेत्र हैं हमारी लड़ाई पूरी उनके लिए है। हम किसी भी प्रकार से, हमारे घरों में कब्जा होगा तो हम मना नहीं करेंगे आप कर लो, लेकिन शिखर जी पे कब्जा होगा तो हम किसी का घर छोड़ेंगे भी नहीं। शिखर जी के नाम पर नहीं, जिन शासन के नाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और आप घबराओ नहीं, हम कम हैं लेकिन हम में दम है। जैन समाज है, भले ही कम है लेकिन सोने के साथ समान दम है, झुकेगी नहीं इस मामले में। और रही बात राजनीति की, तो जिस दिन जैन समाज राजनीति में उतर गई तो उनसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है कोई, क्योंकि आपको देश को चलाने वाला भी भले ही श्वेतांबर जैन हो, भले ही वो खुद को जैन ना मानता, लेकिन जैन ही है कुल से, बुद्धि तो उसकी ही है। इंदौर के बाद अब भोपाल में बड़ा प्रदर्शन है, अहिंसक प्रदर्शन होगा, तर्क के साथ होगा, खून बहाएंगे नहीं, न बहाने देंगे किसी को, लेकिन अपने क्षेत्रों में भी कभी किसी जीव का खून बहने नहीं देंगे। 21 तारीख को भैया जो जैन दुकान खोले उसको कटोरा दे देना भैया, जो जैन दुकान खोले उसको कटोरा दे देना, और पूरी समाज से चंदा करके उसको बोलना साल भर का राशन ले भाई, तू इतना भूखा है कि शिखर जी के नाम पर तू अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं कर पाया। सब जितने सर्विस वाले, नौकरी चली जाए तो चली जाए, घबराना नहीं आप, शिखर जी नहीं जाना चाहिए, किसी परिस्थिति में पीछे नहीं हटना भैया। और प्रदर्शन हमारा अहिंसक होना चाहिए, अपनी मर्यादा को तोड़ करके नहीं, लेकिन अपनी मर्यादा को टूटने भी नहीं देंगे। आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, और जो साधु वहां शिखर जी में हैं उनको खबर भेजना, बोलना भैया अगर आज आप एक्टिव नहीं हुए, बहुत पिछिया हैं। इतना बड़ा बृहद सिंह निष्कृण उपवास तब किया है आचार्य प्रसन्न सागर जी ने, प्रमाण सागर जी, और भी साधु हैं, बड़े बड़े साधु हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं, सबसे चिर दीक्षित आचार्य आचार्य संभव सागर जी भी वही हैं। उन सबको वो एकत्रित होकर के अब नियमावली बनाने का समय है, नहीं तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि टोंक में तुम्हें पीछे खड़े होना पड़ेगा, दूसरा बोलेगा हाँ कौन, जैन आगे बढ़ो। हम अपने शिखर जी को गिरनार होने नहीं देंगे। ना हमें शिखर जी में रोपवे चाहिए है, ना कोई पर्यटन चाहिए। पर्यटन करना है आप दूसरे पर्वत पर बनाइए, ये हरियाली की जगह नहीं है, ये सिद्धों की भूमि है। और एक बात ध्यान रखना, जिसका पुण्य क्षीण हो जाए वो कुछ नहीं कर सकता। एक बात तो बताऊं मुझे जरा कि रावण ने किसी की सिया हरी थी, और किसी राजा ने किसी की सीता नहीं हरी, और भी राजाओं ने सीता हरी थी, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि उनने पुण्यात्मा की पत्नी को नहीं उठाया था। रावण ने पुण्यात्मा की पत्नी का हरण किया था, इसलिए उसका पतन हुआ है। अगर सरकार चाहती है कि उनका पतन ना हो तो भैया पुण्यात्मा को ना छेड़ा जाए, पुण्यात्माओं को ना छेड़ा जाए। हमें अपने हक का चाहिए, हमें किसी और के हक का नहीं चाहिए। जैन समाज कभी किसी पर कब्जा नहीं करती, अपने कब्जे पर जीती है। ये भारत है, ये यहां हर धर्म के लिए सम्मान है, तो जैन धर्म के लिए ही क्यों विरोध हो रहा है भैया? जितने स्टॉक एक्सचेंज वाले, अगर 21 तारीख तक कोई निर्णय नहीं आता है तो जितने जैन स्टॉक एक्सचेंज वाले, सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज बंद किया जाएगा। ना हम लेंगे ना हम देंगे। फिर अब तुम बताओ क्या करोगे? हम कम है लेकिन, भूलना नहीं भैया, कम है लेकिन रुई 1 किलो हो और सोना 10 ग्राम हो तो भी भारी पड़ जाता है। ये कोई आक्रोश की बात नहीं है, न कोई वीर रस की बात है, ये अपनी सुरक्षा की बात है। आज शिखर जी गया, कल तुम्हारा धर्म जाएगा। और शिखर जी को अहिंसक क्षेत्र के साथ साथ भारत के जितने जैन पर्यटन हैं, हम सभी पर्यटन, जो भी जैन तीर्थ है अपने, हम किसी को भी पर्यटन स्थल बनने नहीं देंगे। आज शिखर जी की बारी थी, कल द्रोणगिरी बोलेंगे, परसों सोनागिरी बोलेंगे, हम किसी भी क्षेत्र में ऐसा होने नहीं देंगे। सेकंड का कोई ऑप्शन नहीं है।
जो व्यवस्था हमारे शिखर जी की इस बार घोषित होगी वही व्यवस्था में अपने हर प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र अतिशय क्षेत्र में चाहिए है। भोपाल में 21 तारीख को बृहद रूप से भैया बोल देना, जिसकी दुकान खुली मिलेगी, जो नौकरी में जाएगा, उनके घर कटोरा भेजा जाएगा लोहे का। तैयारी कर लो, खोले तो दे आना। बोला किसने कहा? बोला गुरुजी ने कहा, जाओ उनसे बात करो। बिल्कुल नहीं, अपन स्वीकारेंगे नहीं।